माननीय संजय जी, मैं बस खत्म कर रहा हूं। अकेले स्पीकर हैं आप? हाँ, अकेले हैं। अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे, याद रखना। माननीय संजय जी, अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ माननीय लड़ेंगे। संजय जी, ये दादागिरी कहीं और दिखाना, बैठ जाओ, माननीय चंदा संजय चोरी जी, करते हो तुम लोग। माननीय तरुण, इनकी एक सांसद है मान्यवर, उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को गालियां दी, नौजवानों के आंदोलन में नौजवानों के लिए इतनी भद्दी टिप्पणी की मान्यवर, इस सदन के अंदर मैं कह नहीं सकता। कहने समझाइए अपने उस सांसद को, अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। दोस्तों, राज्यसभा में एक ऐसा भाषण हुआ जिसने पूरे सदन को हिला दिया। आप सांसद संजय सिंह ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 पर बोलते हुए सरकार को सीधे ललकारा। उन्होंने कहा, आप खुद मान रहे हैं कि पेपर लीक होगा और फिर भी बिल ला रहे हो। ये बिल देख के मुझे लगता है कि सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि देखो भाई, पेपर लीक तो होगा, पेपर लीक हम नहीं रोक पाएंगे, पेपर लीक होगा। हत्या के खिलाफ सख्त कानून बनता है, बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून बनता है। तो कोई हत्या का अपराधी होता है, बलात्कार का अपराधी होता है जिसको सजा मिलती है। पेपर कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की है मानवर, पेपर कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप ऐसा पेपर कराएंगे जिसमें पेपर लीक ना हो, ये आपको कॉन्फिडेंस नहीं, इसलिए आप ये कानून लेके आए। पहले समझते हैं ये बिल क्या है। 2024 में सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट पास किया था। अब 2026 में उसका अमेंडमेंट बिल लाया गया है। मकसद बताया जा रहा है परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक रोकना। लेकिन संजय सिंह ने सीधे पूछा है, जब सख्त कानून हत्या और बलात्कार के खिलाफ हैं फिर भी अपराध होते हैं। उनका कहना था कि ये बिल सरकार की अपनी नाकामी का इकबालनामा है। संजय सिंह ने अपना भाषण शुरू किया नीट पेपर लीक के पीड़ित छात्रों को श्रद्धांजलि देकर। उन्होंने कहा, मानवर, मैं अपनी बात की शुरुआत नीट पेपर लीक के कारण जिन 21 बच्चों ने आत्महत्या करके अपनी जान दी, उनको सर झुका के नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मैं उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो पिछले 10 साल में 1,23,000 छात्रों ने सुसाइड किया, आत्महत्या किया, और 2,000 छात्र हर साल सिर्फ पेपर लीक के कारण आत्महत्या की जिन्होंने। फिर उन्होंने आंकड़े दिए। मान्यवर, मैं ये बिल पढ़ रहा था और आपने नीट के पेपर लीक के कारण जब 22 लाख बच्चे प्रभावित हुए तो आपने कहा री एग्जाम कराएंगे। पहली बार जब आपने एग्जाम कराया तो 22,80,000 बच्चे उसमें बैठे थे, लेकिन दोबारा जब आपने री एग्जाम कराया तो उसमें मात्र 20 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया, 2,80,000 बच्चों ने हिस्सा नहीं लिया। उस गुनाह के लिए, उस पाप के लिए जिम्मेदार कौन है? संजय सिंह ने पूछा, आपके पास कितने जज हैं? फास्ट ट्रैक कोर्ट में कोई 2.5 लाख केस पेंडिंग है। 15 साल तक चलने वाले केस भी हमने देखे हैं। कानून में लिखा क्या है? इस कानून में आप लिख रहे हैं 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, 3 महीने में ट्रायल खत्म हो जाएगा। 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, 3 महीने में ट्रायल खत्म हो जाएगा। कितने कोर्ट है आपके पास? पूरे देश में कितने जजेस हैं आपके पास? फास्ट ट्रैक कोर्ट की असलियत मान्यवर पता है आपको? 2.5 लाख केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये आपकी हकीकत है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की हालत यह है, एक लड़की एसिड विक्टिम, शाहीन नाम है उसका, 15 साल तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमा चला और 15 साल के बाद सारे के सारे आरोपी बरी हो गए। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात आप कर रहे हैं? गुमराह करने की बात आप करते हैं। भाषण का सबसे तीखा हिस्सा शिक्षा व्यवस्था पर था। संजय सिंह ने कहा, की बात आप करते हैं। मान्यवर, इनके राज में 1 लाख सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद हुए। 1,20,000 सरकारी स्कूल ऐसे जिसमें एक टीचर है। 98,000 सरकारी स्कूल ऐसे जिसमें बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं। 1,19,000 सरकारी स्कूल ऐसे जिसमें बिजली का इंतजाम नहीं। मान्यवर, ये सरकार शिक्षा के ऊपर मात्र 2% पैसा खर्च करती है, मिड डे मील में नमक रोटी खाने को देती है। इसलिए क्योंकि मोदी जी का नारा है, अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि कोयला, गैस, बिजली, पानी, शिक्षा, स्कूल, अस्पताल और अब पेपर तक की चोरी हो रही है। अब राम के दांत तक की चोरी करने लगे हो। मानवर,
इस सरकार ने कोयला चुराया, गैस चुराया, बिजली चुराई, पानी चुराई, शिक्षा चुराया, स्कूल चुराया, अस्पताल चुराया, पेपर चुराया। हम लोगों ने सोचा अब क्या चुराएंगे, बोले हम चंदा भी चुराएंगे, राम का चंदा भी चुराएंगे। पेपर चोरी से लेके चंदा चोरी तक सारे चोरी के गुनाह में तुम लोग शामिल हो। संजय सिंह ने छात्रों और किसानों के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए सांसद कंगना रनौत को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया और जेपी नड्डा से अपील की अपने सांसद को समझाइए। मानवर किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है, किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है, मुसलमान आंदोलन करता है तो पाकिस्तानी हो जाता है, नौजवान आंदोलन करता है तो चाइनिस्तानी हो जाता है। लेकिन मैं इस सरकार के बारे में कहना चाहता हूं, जो लोग AK-47 चलाते हैं, छात्रों के सर पे लाठियां चलाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, वो सरकार आतंकवादियों जैसा आचरण कर रही है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं। मानवर, मैं आपके माध्यम से इनको एक सुझाव देना चाहता हूं। इनकी एक सांसद ने वहां पर गई हुई नौजवान, खत्म कर रहा हूं सर, सबको ऊपर आपने 1-2 मिनट मुझे भी दे दीजिए, टाइम खत्म हो रहा है, बोलिए सर, अभी तो 3 मिनट बाकी है सर, बोलिए सर। छात्र जो गए वहां आंदोलन करने, उनको बर्बरता पूर्वक मारा गया, लाठियों से पीटा गया सर, उनके सर फोड़ दिए गए, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, 500 छात्रों को घायल किया। और बिहार के अंदर इन लोगों ने AK-47 चलाया सर। वो आतंकवादी हैं हमारे छात्र, वो हमारे घरों के बच्चे आतंकवादी हैं सर, जिनके ऊपर आपने गोलियां चलाई। और तो और इनकी एक सांसद है मान्यवर, उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को गालियां दी, नौजवानों के आंदोलन में नौजवानों के लिए इतनी भद्दी टिप्पणी की मान्यवर, इस सदन के अंदर मैं कह नहीं सकता मान्यवर। हमारी बच्चियों को यह कहा गया, उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठाया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं जेपी नड्डा जी से, समझाइए अपने उस सांसद को। अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, जेंजी को गटर कहोगे, जेंजी को गटर करोगे, तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेंजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। इसमें ऐसे प्रावधान आप लेके आए हैं। माननीय संजय जी, मैं बस खत्म कर रहा हूं। अकेले स्पीकर हैं आप? हाँ, अकेले हैं। अकेले। सर, मैं ये सोच रहा था कि ये सरकार ऐसा कानून लेके आए, अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे, याद रखना। माननीय संजय जी, अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। ये दादागिरी कहीं और दिखाना। बैठ जाओ, चंदा चोरी करते हैं तुम लोग। माननीय तरुण जी, माननीय संजय जी, एड्रेस द चेयर को एड्रेस द चेयर। संजय सिंह ने अपना भाषण एक पुरानी लाइन से खत्म किया। सर, करिए। अंत में चंद्रशेखर जी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी की एक लाइन के साथ अपनी बात कहना चाहता हूं। इस देश के नौजवानों की तरफ से आपको, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की। इसलिए अहंकार मत करो। थैंक यू। पॉइंट ऑफ ऑर्डर। दोस्तों, ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, उन लाखों छात्रों की आवाज़ थी जिनका भविष्य पेपर लीक की वजह से बर्बाद हो रहा है। अब आप कमेंट में बताइए, क्या ये बिल वाकई में समस्या का हल है या सिर्फ एक कानूनी कागजात? अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।